हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोगों का हो चुका होगा और आप रिवीजन पे मेहनत कर रहे होंगे। जिस जिसका एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो गया है वो एक हार्ट कमेंट में ड्रॉप कर देगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो और कैसे रिवीजन प्रोसेस आपका चल रहा है। हमने बहुत सारे इंग्लिश के चैप्टर बेटा कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टारगेट है द लिटिल बुली। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम प्रोसीड करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल अगर बाद में आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो चैनल बाद में सबसे लास्ट में जाके सब्सक्राइब ही कर लें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम टाइटल को समझेंगे कि हेडिंग क्या है। तो हेडिंग है बेटा, हेडिंग है ये क्या, एक मिनट में अपने मार्कर ऑन करती हूँ। ओके, हेडिंग है लिटिल बुली। लिटिल बुली का मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब छोटा, बुली होता है ना बच्चे, देखना कोई कोई बच्चा होता है ना क्लास में बुली करते रहता है, किसी भी काम पे बुली कर देगा। ये ऐसा मतलब बुली का मतलब होता है बिना मतलब का किसी को परेशान करना। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप परेशान कर सकते हो। किसी की पेंसिल छीन ली, किसी की किताबें फाड़ दी, किसी को गिरा दिया, इस तरीके से वो बुली होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है कि डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुसेस देम अराउंड। क्या बेटा आप ऐसे बच्चों को जानते हो जो किसी दूसरे बच्चे को, एनी चाइल्ड मतलब किसी भी बच्चे को क्या करता है? टीच करता है। टीच क्या होता है? चिढ़ाना होता है। हम कोई बच्चा देखते हो चिढ़ाता है कि तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारी आँख कैसे है, तुम इस रंग के हो, तुम उस रूप के हो, तुम यहाँ से आते हो, तुम वहाँ से आते हो। और ये सुन के जिसको वो बच्चा बोल रहा होता है उस बच्चे को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो इसी बात को हम बोलते हैं टीच करना। ठीक है, तो टीचिंग होता है। तो क्या तुमने देखा है कि कोई बच्चा किसी बच्चे को टीच कर रहा है या उसको पुसेस देम अराउंड? ये होता है ना, बच्चे देखना कभी कभी धक्काबाजी भी करते हैं। सीधे सीधे चल रहे हैं, कोई सामने से आया, जानबूझ के उसको धक्का मारेंगे, उसको गिराएंगे और उनको पता नहीं क्या उसमें मज़ा आता है। तो बच्चे या तो टीच करते हैं या फिर आपको गिराएंगे या ऐसा कुछ करते रहेंगे। व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? और ऐसे बच्चों को आप क्या कहोगे? ठीक है, आप उनको अच्छा कहोगे, बुरा कहोगे, वेल बिहेव्ड कहोगे, बैड बिहेव्ड कहोगे, क्या कहोगे? ठीक है, तो रीड दिस स्टोरी, 1 मिनट प्लीज। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी, हरी क्या है? एक छोटा बच्चा है। हाउ हरी लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। अब इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस कहानी में हम एक हरी नामक बच्चे की कहानी को पढ़ेंगे जो कि वही टीचर है जो सब किसी को धक्के मारता है, टीच करते रहता है, परेशान करते रहता है। तो वो बच्चा है हरी, जिसके बारे में हम आगे की कहानी में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको कहानी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में एक यस जरूर ड्रॉप करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है बेटा एक बार। नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, मतलब इतना भी लॉन्ग एगो मतलब इतना भी मतलब पुराना नहीं, एक समय की बात है। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल हरी। एक छोटा बच्चा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था हरी। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव्ड टू टीच ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। अब देखो, अब कह रहे इस लाइन में कि चूंकि वो उतना बड़ा भी नहीं था, बिग मतलब बड़ा, उम्र में हो सकता है बड़ा, फिर भी वो क्या करता था? वो कैसा था? वो स्ट्रॉन्ग था और उसको लव्ड मतलब उसको मज़ा आता था सारे बच्चों को टीच करने में जो उसके साथ स्कूल जाते थे। तो कहने का मतलब है कि एक बच्चा था जो हरी था। छोटा तो था, बड़ा नहीं था, छोटा था। लेकिन जो भी बच्चे हरी के साथ होता है ना कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं, पैदल अगर जाना हो तो ग्रुप में जाते हैं या फिर वैन में भी जाते हैं तो ग्रुपिंग होती है हमारी। तो हरी भी जिन जिन बच्चों के साथ स्कूल जाता था, लड़का हो या लड़की हो, सबको क्या करते रहता था? परेशान करते रहता था, टीच करते रहता था। यानी उसको टीच करने में, परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। व्हाट ही लव्ड टू डू मोस्ट वाज टू पिंच। और सबसे फेवरेट उसका टीचिंग वे क्या था? मतलब किसी को भी टीच करना हो तो सबसे फेवरेट काम वो करता था अपना, वो उसका फेवरेट काम था पिंच करना। पिंच करना मतलब चिकोटी काटना। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को तुम पिंच कर दो, देखना कितना बच्चा चिल्लाता है। लेकिन हरी तो हरी था, वो क्या करता था कि किसी भी बच्चे को अगर उसको परेशान करना हो तो उसको पिंच कर देता था। ही कुड मेक ए बिग ब्यूरिस अपीयर इन हाफ ए सेकेंड। और इतना तेज़ी से वो मतलब पिंच करता था कि कुछ ही सेकंड में जहाँ वो पिंच करता था वहाँ दाग हो जाता था। मतलब हाफ सेकंड भी अगर वो पिंच कर देना तो वहाँ पे क्या होता था? दाग हो जाता था। मतलब सोचो वो कितना वो जोर से पिंच करता होगा। अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपल विद ए पिन। और दूसरा कि उसका फेवरेट ट्रिक था कि वो क्या करता था कि पिन से लोगों को पिन चुभा देता था।
ठीक है। तो ये उनके हरी भाई साहब के टीचिंग का मेथड था, जिससे वो दूसरे बच्चे को, अपने साथ वाले बच्चे को परेशान किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेट हिम। अब ऐसा तुम किसी भी बच्चे के साथ करोगे, चिकोटी काटोगे, पीन चुभाओगे, तो क्या करेगा बच्चा, तुमको हेट करेगा। हेट करेगा मतलब नफरत करने लगेगा। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। वो बच्चे क्या करते थे, जब वो किसी बच्चे को पिंच करता था, उसको परेशान करता था, तो बच्चे भी चाहते थे कि उसको पिंचिंग बैक करे। पिंचिंग मतलब बच्चे भी उसको दोबारा चिकोटी काटना मतलब काटने को के लिए होते थे, लेकिन दैट वाज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन कितना भी वो जोर से बच्चे, वो दूसरे बच्चे हरी को चिकोटी काट लें, हरी जो चिकोटी काटता था ना, पूछो मत, मतलब खतरनाक वाला। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स। उनको पसंद नहीं होता था कि वो ये बात जाके अपने टीचर को कहें। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स। क्योंकि टीचर या तो उस समय कहानी कह रहे होते थे या कुछ कर रहे होते थे, तो उनको पसंद नहीं आता था कि वो जाके अपने टीचर को बोले कि हरी ने मुझे पिंच किया। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू द सी साइड और फॉर ए होल डे। अब देखो, अब आगे की घटना घटती है। आगे की घटना ये घटती है कि एक बार क्या हुआ कि पूरी क्लास पिकनिक के लिए कहाँ गई, सी साइड यानी बीच पे गई। और वो पिकनिक क्या था, पूरे दिन का पिकनिक था, मतलब सारे बच्चे पिकनिक मनाने पूरे दिन, एक दिन गए वो सी साइड। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। पिकनिक मनाने जाते हो तो देखते हो तुम लोग कितना एक्साइटेड होते हो, क्या पहनना है, कहाँ क्या टिफ़िन में ले जाना है, ये वो। मतलब तुम लोगों को रात को जिस दिन अगले सुबह जाना होता है, उस रात को तुम लोगों को नींद नहीं आती कि इससे मिलूंगा, ये खाऊंगा, ये खेलूंगा। तो ऐसे ही सारे बच्चे मोस्ट एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पिकनिक के लिए उस दिन जा रहे थे। आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है कि देखो, ये सब बच्चे जा रहे हैं ना पिकनिक, कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये रहा ये बच्चे। और भी कोई फ़ोटो है, दिखा देती हूँ। हाँ देखो देखो, ये देखो हरी देख रहे हो, ये चिकोटी काट रहा है इस लड़की का ये आर्म्स पे। और ये दोनों बच्चे देखो यहाँ पे अफ्रेड होके और उसको मतलब देख रहे हैं। देखो ये भाई साहब हैं, हरी भाई साहब, इनको पहचान लो। और ये देखो यहाँ पे पिंच कर रहे हैं उस लड़की को। और ये दोनों बच्चे पहले से ही हॉरर में जी रहे हैं कि अब मैं कुछ बोलूँगा तो ये इसको छोड़ के मेरे को पिंचिंग करना शुरू कर देगा। तो ऑल द चिल्ड्रेन वाज इन शॉक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, अब आगे की कहानी बढ़ते हैं कि बच्चे अब चले गए, कहाँ चले गए, पिकनिक पे चले गए। ठीक है, पिकनिक पे भेज दो। ऑन दैट डे, जिस दिन पिकनिक था, द सन सोन शाइन ब्राइट, बहुत अच्छी धूप निकली। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड एंड एक्साइटमेंट। सारे बच्चे एकदम खुशी से पागल हुए जा रहे थे कि मैं तो पिकनिक जाऊँगा एकदम। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन। और वो सारे बच्चे कहाँ बैठ गए, ट्रेन के अंदर। ठीक है, बट नो बॉडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। अब देखो, सारे बच्चे मतलब बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, और वो क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी इकट्ठा हुए और वो कहाँ बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कोई भी हरी के साथ बैठना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बच्चों को क्या करता था, पिंच करता था, नीचे चिकोटी काटता था। देखो यहाँ, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये सारे बच्चे हैं ट्रेन में, देख रहे हो, यहाँ भी, एक मिनट, हाँ देख रहे हो, यहाँ सारा बच्चा, ये देखो ये बच्चे इकट्ठा एक साथ बैठे हैं, ये भी बच्चे देखो यहाँ इकट्ठा एक साथ बैठे हैं। लेकिन ये बेचारा जो हरी है वो अकेले बैठ के सोच रहा है कि मेरे साथ तो कोई बैठा ही नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जैसे ही वो बीच पे सी साइड पे पहुंचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय। सारे बच्चे ट्रेन से उतर गए और खुशी से चिल्लाने लगे। अब जाते हो पिकनिक पे, कहीं पहुंचते देखते हो हल्ला कितना मचता है, तो सारे बच्चे खुशी से क्या होने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे। डाउन टू द सैंड दे रेज्ड हैंड इन हैंड। और बालू पे वो पहुंचे, सैंड पे पहुंचे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करने लगे, दौरा भागी करने लगे। बट नो बडी टुक हरी हैंड। लेकिन बेचारा हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। नो बडी वेंट नियर हिम, कोई भी हरी के पास जाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब हरी वाज एंग्री, हरी को गुस्सा आ गया। ही वेंट टू द सैंडी कॉर्नर नियर ए रॉकी पूल। वो एक रॉकी पूल के किनारे जा गया और वहाँ पे क्या हो गया, बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक एट इट। अब देखो, हम जब जाते हैं पिकनिक मनाने ना, तो हमारी मम्मियाँ या जो भी होती हैं, हमें बहुत सारा लंच वंच बढ़िया खाना वाना दे के भेजती हैं कि हमें वहाँ पे खाने वाने का कोई दिक्कत ना हो। तो हरी की भी मम्मी ने जो भी होंगी उसके घर उनको दी होंगी। तो वो गया, एक कॉर्नर पर बैठ गया और क्या किया कि अपने लंच को निकाला और उसे देखने लगा। इट वॉज गुड लंच। लंच कैसा था, बहुत बढ़िया था। और लंच में क्या क्या थे, 2 हार्ड बॉयल एग, 2 उबले हुए अंडे थे, 6 जैम सैंडविच 6 सैंडविच था, 3 पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर था, गिंजर केक था और एक चॉकलेट का पैकेट था। ही वुड ईट
ऑल बाय हिमसेल्फ। अब देखो, अब इतना सारा सामान लेके आया है, हरी अगर चाहता तो बाकी बच्चों को भी अपने पास बुलाता, उनके साथ शेयर करता, उनके साथ खाता, मज़े करता, लेकिन नहीं, वो तो सबको परेशान करने में ही था। और इसने अपने टिफ़िन को, अपने लंच को सोचा कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, एंड ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ। और जितना ये खाना लेके आया है, टिफ़िन लंच जो भी, वो उसे खुद अकेला खाएगा। ही वो वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। उसने सोचा कि मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। अब देखो, तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, बिहेव ठीक नहीं है, दूसरा तुम किसी से कुछ शेयर नहीं करते हो, तो सोचो कि तुम्हारा दोस्त बनेगा कौन? कोई नहीं बनेगा तुम्हारा दोस्त। तो फिर तुम वो सब क्या करेंगे? एक तो पसंद नहीं करेंगे, और तुम्हारी हरकतों के कारण, पिंचिंग विंचिंग के कारण तुमसे नफरत भी करेंगे। हो गया? अब आगे देखते हैं आगे हरी के साथ क्या होने वाला है। 1 मिनट। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग। अब सबसे पहले हरी ने क्या सोचा कि मैं सबसे पहले अंडा खाऊंगा। ही हियर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम। तभी उसे बड़ा अजीब सा गंदा सा साउंड सुनाई दिया, और वो साउंड क्या था? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट ए बॉय लाइक यू। एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया, मतलब मोटा सा आवाज़, और वो आवाज़ बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मतलब खुश हूँ, किस बात के लिए खुश हूँ? कि तुम्हारे जैसे लड़के से मैं मिला। हरी टर्न्ड अराउंड। हरी ने आसपास देखा कि अरे कौन बोल रहा है, एंड स्टेयर्ड इन फ्रेट। और डर के मारे एकदम से, होता है ना टुकुर टुकुर एकदम स्टेयर करना, देखना। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ। अब देखो उसने क्या देख लिया। अब देखते हैं क्या देखा। हरी सॉ ए मोनास्टर। हरी ने एक मोनास्टर क्रैप को देखा। क्रैप मतलब केकड़ा, केकड़ा ही बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, केकड़ा को देखा। देखो यहाँ पे देखा है, देख रहे हो? यहाँ देखो, केकड़ा दिखाते हैं हम तुमको। ये केकड़ा है, ये जो है ना हरी के हाथों में, ये केकड़ा है, ये केकड़ा है, केकड़ा ये वाला जुम मैं जिस पे कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने मोनास्टर यानी केकड़ा को देखा, केकड़े को, क्रैब को देखा, वॉकिंग साइड वे। वो बगल से आ रहा था, आउट ऑफ द पूल से, मतलब जो पूल था ना उससे निकल के वो आ रहा था। हिज आइज वर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉल्क्स एंड ही लुक्ड मोस्ट फेयर। अब देखो क्या होगा कहानी में आगे। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्रॉ टू हरी। उसने अपनी, देखो अब उसके कितने पैर होते हैं ना, केकड़े के देखना 2-4 पैर होते हैं। उसने क्या किया कि अपने सामने वाले पैर से, फ्रंट क्लॉ से, उसने हरी का हाथ क्या किया? पकड़ लिया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy एल्ड मतलब चिल्लाना, दुख से चिल्लाना। अब वो देखो, क्रैब जो केकड़ा था वो आया, और उसने हाथ मिलाने के जैसा कुछ बोला कि हरी को कि चलो हाथ मिला लो। तो हरी को इतना ज़ोर से उसने, अब हरी कैसे करता था, किसी बच्चे को हाथ मिलाने के बहाने पिंच कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो इन द सेम वे केकड़ा क्या कर रहा था कि हरी का हाथ पकड़ा और इतना ज़ोर से उसको, मतलब उस पर उस दांतों को दबा दिया कि ये लिटिल बॉय जो थे भाई साहब, वो एकदम येल्ड, मतलब कि दुख दर्द परेशानी से चिल्लाने लगे। देखो यहाँ, ah, there is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hurry horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. आप देखो उसका दोस्त भी आ गया, लॉबस्टर, ठीक है, वो भी पूल से निकल के आ गया। हरी तो एक से परेशान था ही, अब दूसरा भी आउट ऑफ पूल आ गया। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लाउ एंड पिन स्ट्रेट। अब इससे पहले कि वे बेचारा हरी कुछ कर पाता, उसके हाथों को पकड़ लिया गया और उसे बहुत ज़ोर से पिंच किया गया। पिंच मतलब पिंच किया गया कि फिर हरी क्या हुआ, पेन में चिल्लाने लगा। अब आगे देखते हैं। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, और वो पूल को एकदम आश्चर्य से एकदम घूर घूर के देखने लगा। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, एंड दे pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching. इतने सारे निकल के आने लगे, ये निकल के आया, प्राउन निकल के आया, क्रैब्स निकल के आया, लॉबस्टर निकल के आया, बहुत सारे और निकल के आने लगे। और उन्होंने हरी को इतना पिंच किया, इतना कि वो ब्लैक एंड ब्लू मतलब लाल पीला हो जाना, मतलब दर्द में कराहने लगा। क्यों? क्योंकि वो सारे केकरे वेकरे जो निकल के आ रहे थे, हरी को हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ को पिंच कर रहे थे बहुत ज़ोर से। डू नॉट लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन द सरप्राइज। जो इतने क्रिएचर निकल के आए थे पूल से, उन लोगों ने हरी से पूछा, क्या तुमको अच्छा नहीं लग रहा? वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर ए चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, कम ज्वाइन इन द फन। उन्होंने कहा कि तुमको मज़ा नहीं आ रहा? हमसे क्यों कहा गया कि तुमको ये पिंचिंग विंचिंग में तुम चैम्पियन हो और तुमको बड़ा मज़ा आता है, चलो इन्जॉय करो, हमें ज्वाइन करो, मतलब हमारे साथ ये पिंचिंग वाला गेम खेलो और इन्जॉय करो, हैव फन। हरी लिप्ड इन हिज
फिट क्राइंग लाउडली। अब हरी बेचारा जोर जोर से भां 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 करने लगा, रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल। वो जो लंच बॉक्स लेके बैठा था खाने के लिए, वो लंच बॉक्स कहाँ चला गया? पूल में चला गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लोबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट। और लंच जो था जैसे ही स्विमिंग पूल में गिरा, ये जो क्रैब्स थे, लोबस्टर्स थे, वो क्या करे? पूल की तरफ भाग गए एंड बिगेन टू फिस्ट ईगरली। और जाके वहाँ भोज करने लगे। मतलब जो भी हरी अपने खाने के लिए लेके गया था, वो क्या हुआ? वो टिफिन गिर गया पूल में। अब हरी हो सकता है हरी उठाता है या जो करता, लेकिन जब क्रैब्स वगैरह ने देखा कि अरे इतना स्वादिष्ट खाना गिरा पूल के अंदर, सब भागे और जाके वहाँ फिस्ट मतलब भोज मतलब बढ़िया से खाना वाना खाने लगे जो हरी लेके गया था अपने लिए। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगेटन हिम फॉर ए टाइम। हरी ने देखा कि अरे ये तो खाने के चक्कर में मुझे कुछ समय के लिए भूल गए हैं। एंड ही टर्न, वो मुड़ा एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स। और जल्दी से चिल्लाते हुए रोते हुए, उसके गालों पे खूब आंसू गिर रहा था और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागा। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। और वो मन ही मन बोल रहा था कि भाई उन लोगों ने जो क्रैब्स वगैरह थे, उन लोगों ने वही मेरे साथ किया जो मैं और बच्चों के साथ किया करता था। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन कितना दर्द होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लोबस्टर, लेकिन मैं कैसे उस क्रैब्स और लोबस्टर्स को नफरत कर सकता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मुझे जो मेरे जो साथ के बच्चे हैं नफरत करते हैं। वेल आई जॉली वेल सेल नॉट पिंच और प्रिक एनिमल। और मैं अब इससे ये लेसन ले चुका हूँ कि मैं किसी भी बच्चों को पिंच नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। तो मान लो देखो यहाँ पे, अगर एक क्रैब्स वगैरह नहीं आए होते हैं, इसको लेसन नहीं सिखाए होते हैं, तो लड़का रोज़ रोज़ क्या करता, लोगों को परेशान करते ही रहता। लेकिन ये जो क्रैब्स थे, लोबस्टर्स थे, इसने इसको बहुत अच्छा वाला लेसन सिखाया। और उसके बाद हरी, आशा करते हैं हम लोग कि बहुत अच्छा बच्चा हो गया होगा। देखो ये क्रैब्स क्या कर रहे हैं, एक मिनट, क्रैब्स देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, कोई अंडा खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, ये भी शायद अंडा ही खा रहा है। और ये सब खा रहे हैं, एकदम मज़े कर रहे हैं। जो लंच गिरा था ना हरी का पूल में, ये सब वहाँ से मज़े से खा रहे हैं। तो हरी को लास्ट को परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक बेटा जरूर, एक लाइक तो जरूर कर देना। और आगे हम आपको वर्ड मीनिंग भी देखते हैं कि क्या क्या नए नए वर्ड मीनिंग। एंड प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू बच्चों, मस्त रहो, बेस्ट रहो, खुश रहो, बाय।